नमस्कार। आज हम काव्य दोषों का अध्ययन करेंगे। काव्य दोष के प्रथम भाग में हमने दोषों के प्रकार के बारे में जाना था कि काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं: शब्द दोष, वाक्य दोष और अर्थ दोष। आज हम कुछ प्रमुख काव्य दोषों का अध्ययन करेंगे। च्युत संस्कृति दोष: जब व्याकरण विरुद्ध शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। अर्थात जब काव्य में किन्हीं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो व्याकरण के नियमों के विरुद्ध हों, व्याकरण नियम के अनुकूल ना हों, वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। जैसे राजे विराजे मख भूमि में थे। यहाँ राजे शब्द का प्रयोग व्याकरण विरुद्ध हुआ है। यहाँ राजे के स्थान पर राजा होना चाहिए था, क्योंकि राजा का शब्द ही इस वाक्य में व्याकरण के अनुकूल है। श्रुति कटुत्व दोष: जब कानों को उद्वेगजनक लगने वाले परुष वर्णों या शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। मूर्धन्य वर्ण और संयुक्त वर्ण साधारणतः परुष और श्रुति कटु होते हैं। मूर्धन्य वर्ण जो उच्चारण स्थान पे मूर्धा के द्वारा बोले जाते हैं, जैसे ट, ठ, ट, ढ इत्यादि। संयुक्त वर्ण यानी कि 2 वर्णों के मेल को संयुक्त वर्ण कहते हैं। अगर इन वर्णों का प्रयोग वाक्य में अधिक होता है तो वो भी श्रुति कटु लगते हैं। जैसे पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। इन पंक्तियों में मूर्धन्य वर्णों यानी कि ट का प्रयोग हुआ है और संयुक्त वर्ण का भी प्रयोग है, तो सुनने में ये कठोर वर्ण लगते हैं। इसलिए यहाँ श्रुति कटुत्व दोष है। क्लिष्टत्व दोष: जब अर्थ सहज ही समझ में न आए, अर्थ समझने के लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़े, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। अर्थात काव्य रचना में जब ऐसी पंक्तियाँ हों कि उसके अर्थ को समझना कठिन हो जाए या अधिक समय लगे, तो भी रस का आनंद लेने में बाधा उत्पन्न होती है, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। इसको हम निम्न उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम, इसमें रति न फेर। इन पंक्तियों में जैसे कहने का भाव ये है इन पंक्तियों का कि तुम मूर्ख हो, लेकिन इसको सीधा न कहकर, सहज ना कहकर के कठिन शब्दों के द्वारा कहा गया है। हेम यानी कि हिमालय, सुता पुत्री
हिमालय की पुत्री अर्थात पार्वती, पति वाहन यानी उनके पति शिवजी, उनका वाहन यानी कि बैल, तुम बैल हो, बैल अर्थात तुम मूर्ख हो। तो इस अर्थ को समझने के लिए काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ी, अधिक समय लगा, इसलिए यहाँ क्लिष्टतम दोष है। लंकापुरी पति का जो भ्राता, तासु प्रिया नहीं आवती। इन पंक्तियों में भी कठिन अर्थ है, कठिनता से अर्थ समझ में आता है। जैसे लंकापुरी पति यानी लंकापुरी का स्वामी रावण का जो भ्राता, रावण का भाई कुंभकर्ण, तासु प्रिया उसकी प्रिया यानी कि उसकी प्रिया थी, नींद नहीं आवती। इन पंक्तियों में सीधा अर्थ ये है कि नींद नहीं आती, लेकिन इसको सीधा न कहकर इस प्रकार कहा गया है कि लंकापुरी का जो स्वामी है, उसके जो भाई हैं, उनके भाई की जो प्रिया है वो नहीं आती है। इस अर्थ को भी सहज नहीं समझा जा सकता, इसलिए इस पंक्ति में भी क्लिष्टतम दोष है। एक अन्य उदाहरण, मंदिर अर्ध अवधि हरि बदी गई, हरि आहार चली जात। मंदिर अर्ध, मंदिर यानी कि घर, भवन, अर्ध उसका आधा यानी कि एक पक्ष, एक पक्ष की अवधि कितनी होती है? 15 दिन। हरि बदी गई यानी श्री कृष्ण जो थे वो 15 दिन का समय कह कर के गए थे। हरि आहार चली जात, हरि यानी कि शेर, आहार शेर का आहार, शेर का भोजन होता है मांस, चली जात पूरा मांस जा रहा है। इन पंक्तियों में कहने का भाव यह था, अर्थ यह था कि श्री कृष्ण जो हैं वो 15 दिन की अवधि का कहकर गए हैं, लेकिन पूरा मास बीत गया है। इस सीधे अर्थ को कठिन शब्दों के द्वारा बताया गया है। इसको समझने के लिए काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ती है, उसके बाद अर्थ समझ में आता है। इसलिए इन पंक्तियों में भी क्लिष्टतम दोष है। ग्राम्यतम दोष, जब शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले असंस्कृति सूचक या गंवारू शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, या जब शब्द गंवारू न होने पर भी वाक्य का भाव गंवारू हो जाए, तो वहाँ पर ग्राम्यतम दोष होता है। मूंड पे मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल। इस पंक्ति में मूंड शब्द गंवारू शब्द है, असंस्कृति सूचक है, इसलिए यह ग्राम्यतम दोष है। एक अन्य उदाहरण, कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर से कभी न आऊं। यहाँ पर भी द्वार शब्द की जगह अगर द्वार होता तो यह दोष रहित पंक्ति हो जाती, लेकिन द्वार शब्द आने से यहाँ पर ग्राम्यतम दोष है। ये गंवारू शब्द है द्वार, इसलिए यहाँ ग्राम्यतम दोष है। अश्लीलतम दोष,
जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो लज्जा या जुगुप्सा या अमंगल का व्यंजक हो और सभ्य या शिष्ट समाज में बोलने योग्य नहीं होते, वहाँ अश्लीलतव दोष होता है। इसको हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। अभिप्रेत पद प्रिया ने पाया। इसमें अभिप्रेत शब्द का वैसे अर्थ है मन चाहा, लेकिन प्रेत शब्द अमंगल का व्यंजक प्रतीत होता है। प्रेत से अमंगल यानी कि थोड़ा अमंगल और बुरा शब्द लगता है। अगर इसमें प्रेत शब्द ना होकर के कोई अन्य शब्द होता तो यह दोष दूर हो जाता। इसलिए यहाँ पर अश्लीलतम दोष है। जहाँ कहीं भी अमंगल सूचक जुगुप्सा वाले, जिससे कि घृणा, जुगुप्सा का शब्द का अर्थ है जिससे घृणा व्यक्त हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग काव्य में हो, वहाँ अश्लीलतव दोष होता है। अक्रमतव दोष, जब वाक्य में शब्दों का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो, वहाँ अक्रमतव दोष होता है। अर्थात जब वाक्य में शब्दों का क्रम सही नहीं हो, अनुचित हो, वहाँ पर अक्रमतव दोष पाया जाता है। जैसे अमानुषी भूमि अबानरी करो। इसमें कहना तो वक्ता का कहने का मतलब तो यह था कि मैं भूमि को वानरों और मनुष्यों से हीन कर दूंगा, लेकिन शब्दों का क्रम सही नहीं होने से इसका अर्थ यह है कि मैं मनुष्यहीन भूमि को वानरों से हीन कर दूंगा। शब्दों का क्रम सही नहीं होने से अर्थ बदल गया। अगर भूमि शब्द को पहले कर दिया जाए तो यह दोष दूर हो सकता है। दुष्कर्मतव दोष, जब वाक्य में शब्दों का क्रम शास्त्र अथवा लोक की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो, वहाँ दुष्कर्मतव दोष होता है। अर्थात शब्दों का क्रम शास्त्र की दृष्टि से सही नहीं हो, लोक की दृष्टि से सही नहीं हो। अक्रमतव और दुष्कर्मतव दोष में थोड़ा सा अंतर है। अक्रमतव दोष में शब्दों का क्रम अनुचित होता है, शब्दों का क्रम गड़बड़ाया होता है। लेकिन दुष्कर्मतव दोष में शब्दों का क्रम शास्त्र की दृष्टि से दूषित होता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मारुत नंदन मारुत को, मन को खगराज को वेग ल जायो। इसमें कहा गया है कि मारुत नंदन यानी कि हनुमान जी के वेग को देख करके मारुत को, हवा का, मन को, मन का, खगराज यानी कि बाज का जो वेग है, जो गति है, वो लजा गई। अगर यहाँ मन लिख दिया था तो बाद में खगराज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
इसमें शास्त्र के विरुद्ध क्रम रखा गया है, क्योंकि सर्वाधिक वेग मन का होता है। इसलिए यहाँ मारुत हवा का वेग, उसके बाद खगराज और अंत में मन को रखना चाहिए था, लेकिन इसमें शास्त्र के विरुद्ध खगराज को अंत में रखा है, जबकि खगराज का वेग मन के वेग से कम होता है। इसलिए इस पंक्ति में दुष्क्रमतव दोष है। एक अन्य उदाहरण, राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग। इसमें कहा गया है कि राजा मुझे घोड़ा दे दो, अगर नहीं तो मुझे हाथी। यहाँ भी लोकशास्त्र के विरुद्ध शब्द का क्रम है। हाथी अत्यंत महंगा है। इसमें कहना तो यह चाहिए था कि राजा मुझे हाथी दे दो, अगर नहीं तो फिर घोड़ा। तो जहाँ भी शास्त्र अथवा लोक की दृष्टि से अनुचित शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ दुष्क्रमतव दोष होता है।